अनुराग भदौरिया जी, सरकार की नीयत क्यों शक हो रहा है आप लोगों को? इस बार तो प्रधानमंत्री की मंशा का जिक्र किया गया है एफिडेविट में और कहा गया है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस पर पुनर्विचार हो और ऐसे कई कानूनों को सरकार ने निरस्त किया है। अनुराग जी, देखिए, अब केंद्र सरकार पे आप कितना विश्वास करेंगे ये बता दीजिए। यही सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने एक बार बोला था कि केंद्र सरकार ने जब पूछा तो कहा कि हम इस पे सहज हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यही तो बोला था केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस पे, फिर सुप्रीम कोर्ट को जब केसेस चले गए तो कहते इस पे विचार ना करें, क्योंकि उनको विचार करेंगे तो वो खारिज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट इनके केसों को जो इन्होंने लगाए हुए हैं। तो अब ये दो तरह की बातें खुद ही करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से खुद ही कहते हैं कि अभी उनको उन पे विचार ना करें, अभी हम उस पे देख रहे हैं। तो ये जो सरकार है, ये जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करती है, दरअसल में अंग्रेजी रूपी सरकार है। ये अंग्रेजी कानून को ज्यादा यहाँ पे लागू करना चाहती है क्योंकि उनसे ये ज्यादा प्रभावित रहते हैं। क्योंकि अंग्रेजी कानून आप जानते ही हो, डिवाइड एंड रूल, सुन तो लीजिए, डिवाइड एंड रूल करने का काम कौन करता था इस देश के अंदर? अंग्रेजों ने। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती थी ना। आप आए थे, आपने आप भी तो उनसे भारत बनाएंगे, संविधान का डिजिटल भारत बनाएंगे, हम अपना भारत बनाएंगे, ये मेरा भारत होगा। मेरा भारत में अंग्रेजी कानून का क्या काम है, जरा बता दीजिए भाई। ये तो अपना भारत है ना, नया भारत है। नए भारत में आप अंग्रेजी का कानून क्यों लादना चाहते हो? क्योंकि आप कोई कुछ बोलेगा, जैसे बोला गया कि पत्रकारों पे इन्होंने देशद्रोह का, राजद्रोह का मुकदमा लगाया। सोचिए आप, पत्रकारों के ऊपर में। लोग, ऐसे लोगों के राजनीतिक तो चलो समझ में आता है, लेकिन पत्रकार अगर आपकी बात बता दे, पत्रकार ये बता दे कि मिड डे मील में गड़बड़ी पाई जा रही है, तो आप उस पर राजद्रोह का मुकदमा लगा देते हैं। सोचिए आप। तो अंजना जी, आप भी ध्यान रखिएगा, मैं पत्रकारों की बात कर रहा हूं, ये पत्रकारों पे भी राजद्रोह का मुकदमा लगाते हैं, राजनीतिक लोग पे तो लगाते ही हैं। तो आप हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना ने सिखाया है कि कांग्रेस ने सिखाया है, किसने सिखाया ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम कांग्रेस से भी 4 कदम आगे निकल जाएं, क्योंकि इनकी परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है। यूपी में 127 लोगों पे मुकदमे लगाए हैं। इनसे पूछो कि इनकी सरकार में कितने लगे हैं और हमारी सरकार में लगे थे या नहीं लगे थे? किस पत्रकार पे लगा था जरा बता दीजिएगा, किस डॉक्टर पे लगा था जरा बता दीजिएगा। कांग्रेस पर टिप्पणी की अनुराग जी, तो इस रेस में आप किसको तेज मानते हैं? बीजेपी बहुत आगे निकल गई, बीजेपी इसमें बहुत आगे निकल गई भाई। कांग्रेस ने भी यही काम किया था, लेकिन बीजेपी कह रही है भैया आपसे मैं आगे हूँ हर बात में। ठीक है, हर बात जी जवाब लगाए थे हम तो। कोई आपकी सरकार के खिलाफ बोले, डिसेंट यानी मतभेद हो, ऐसे में आप उसको सीधा देशद्रोह बनाकर उस आदमी को सजा देते हैं। ये आरोप है आपकी सरकार पर, इसीलिए आपको सूट करता है देशद्रोह कानून। अंजना जी से पूछ लीजिए कि देशद्रोह कानून होना चाहिए कि नहीं। मुझे थोड़ा समय दिया जाएगा, मैं बस यही उम्मीद करता हूँ। आपने मेरे पहले सवाल का भी जवाब नहीं दिया था गौरव जी। तो सरकार पे सवाल उठाए। गौरव जी, एक पहले सवाल का आपने जवाब नहीं दिया था, वो भी दीजिएगा। वो सवाल ये था, दोहराती हूँ, वो सवाल ये है कि कोई टाइमलाइन है कि देशद्रोह कानून पर आपने कहा है कि इसका निरीक्षण और पुनर्विचार करेंगे, ये कोर्ट में कहा है आपने एफिडेविट में, इसका कोई टाइमलाइन है कि कब तक करेंगे? बिल्कुल कहा है। ठीक है, तो अंजना जी आपके सवाल से ही शुरुआत करता हूं। 74 साल तक कोई हटा नहीं पाया एक सार्थक जो है प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो दिखाता है कि हम अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि टाइमलाइन है कि नहीं है। मैं समझता हूं देश की जनता को प्रधानमंत्री जी पे, सरकार पे विश्वास है, जल्दी सही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए अंजना जी कि कांग्रेस पार्टी से जब आपने पूछा कि अगर मैनिफेस्टो में कहते हो राजद्रोह हटा दिया जाएगा, तो जहां आपकी सरकारें हैं, नवनीत राणा, मैंने आपको बताया एक प्रतिष्ठित पत्रकार, इससे पहले भी पत्रकारों को प्रताड़ित किया गया, समाजवादी पार्टी पत्रकारों की बात करती है, जगेंद्र सिंह इनकी सरकार थी, उसने तो पेट्रोल डाल के अपने आप को जला लिया था, अखिलेश यादव से इतना परेशान था, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। ये लोग आज उत्तर नहीं दे रहे। मैं लेकिन कुछ बात कहूंगा, इनको शांत करा, राजद्रोह की बात हो रही है। ठीक है, भदौरिया जी, वो पूरा कर ले अपने। अंजना जी अच्छा नहीं, देखिए फिर मैं तोता बुलाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैं तो धन्यवाद। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, मैं एक सवाल फिर से दोहराता हूं, बहुत बुरा लग जाएगा फिर मैं ताते तू तोता ताता हो गया मिस्टर भदौरिया प्लीज कमाल की बात। जी
नहीं, चलिए एक बात बताओ, नहीं, कितनी आपके पेपर पे कारावास zoom इन किया सजा है, हो पेपर सकती पे है और कौन सी धारा में है राजद्रोह, बताइए। नहीं, आप छोड़िए एक मिनट, अभी इनको संभालने दीजिए। कौन सा, बताइए कानून कौन सा है, कौन सी धारा है और कितनी सजा है? आपने बुलाया है ना इनको, ये बहुत बड़े विशेषज्ञ है कानून के, बता दें। अभी ये बताओ पूछ रहा हूं, कितने नहीं बता पाएंगे। कितने 127 आप बताओ कितनी सजा है, सरकार में है, कितनी सजा है बताओ। कितने राजद्रोह लगाए जरा बताइए, मैं सवाल सीधा पूछ रहा हूँ। आ गए ना लाइन पे। 127 अंजना जी देखिए, इसीलिए कहता हूँ कितने कोई केस भारतीय जनता पार्टी के या 2017 से लेकर अब तक भारतीय जनता अंजना जी पार्टी में प्लीज कितने इनको केस चुप लगाए? करा दीजिए, ये चर्चा कितने खराब केस करने लगाए आते हैं, बताइए इनको ना। कुछ नहीं मैंने पता। सवाल पूछ दिया तो चुप करा दो। 2017 से लेकर 2022 तक कितने आपने केस लगाए राजद्रोह के, बताइए, आपको मालूम है? अंजना जी नहीं मालूम है देखिए, आपको, मैं अगर चैलेंज आपको इस करता हूं, तरह से नहीं मालूम है चर्चा आपको। करानी अब सुन है, ये लीजिए। आपका डोमेन है, एक सेकंड मैं इस प्लीज। पे आपत्ति दर्ज इसीलिए कर रहा हूं, मैंने इनको चुप पहले ही करा कहा दीजिए था कि प्लीज। पेपर जूम इन किया हुआ है, बताइए क्या पॉइंट आप कह रहे थे। जी बोलिए। हाँ, मैं देखिए पहले कांग्रेस की बात कर लेता हूं, उसके बाद समाजवादी पार्टी का जो घिनौना चेहरा है उसे उजागर करूंगा। ये कपिल सिब्बल जी का ट्वीट है और देखिए इसको दो भाग में बांटते हुए बताता हूं दर्शकों को। पहला भाग, देशद्रोह के कानून को खत्म किया जाए, ये कहते हैं, और असली देशद्रोह तब होता है जब सत्ता में बैठे लोग संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। और आगे लिखते हैं, इन लोगों को 2019 के लोकसभा चुनाव में दंडित करिए, सरकार बदलो देश बचाओ। तो दंडित तो जनता ने कर दिया कांग्रेस पार्टी को, इनका तो कहीं मुंह दिखाने लायक जो है हालत नहीं रही। और जो मैं आंकड़ों के साथ आपको अंजना जी बता रहा हूं, देखिए, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री, इससे भी अभिव्यक्ति की आजादी जो है उस हक को खंडित किया जाता है। आपको मालूम है सबसे ज्यादा मामले कहां पे हैं? झारखंड में 2020 का एनसीआरबी डेटा 56 है, उत्तर प्रदेश में 0 है, उत्तराखंड में 0 है। अब सेडिशन पे बात कर लेते हैं, बिहार में 0 है। मैं 121 की बात कर रहा हूं, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री, जिसमें की फांसी की सजा है। अंजना, ठीक है। हाँ, मैं भी 2020 की दिखा रहा हूं, मैं भी। और अब उसके बाद सेडिशन पे आ जाते हैं। हाँ। आपको मालूम है राजस्थान में इनकी सरकार है, 4 मुकदमे इन्होंने राजस्थान में लगाए, पश्चिम बंगाल में 2 मुकदमे लगे। जब ये लोग राजद्रोह के अपराध के खिलाफ हैं तो उसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? और कपिल सिब्बल जी की बात, अपना मैनिफेस्टो, क्या यही भूल गए हैं ये लोग? अब समाजवादी पार्टी पे आते हैं। अंजना जी, समाजवादी पार्टी तो वो पार्टी है जिनका मैनिफेस्टो मेरे हाथ में है। ये मैनिफेस्टो, ये तो आतंकवादियों के भी मुकदमे वापस लेने की बात करते थे, आतंकवादियों के मुकदमे वापस होंगे और लेने लगे। उसके बाद इन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने से कोर्ट ने, न्यायालय ने मना करा, फटकार लगाई अखिलेश यादव को, और बाद में उनको सजा हुई। ये इनकी हालत है। अब आप मुझे बताइए, ऐसे लोगों से चर्चा करनी पड़ती है जो आतंकवादियों के लिए भी कहते हैं कि इनके मुकदमे वापस हो जाने चाहिए। और मैं इतना ही कह के अंत करूंगा, अंजना जी, 1500 ऐसे कानून हैं जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वापस लिए क्योंकि वो पुराने हो गए थे, जिससे कि प्रशासनिक दिक्कतें आती थी। आज एक अच्छी पहल हुई है, लेकिन तारीफ करने के लिए आपको शब्द नहीं चाहिए होते, बड़ा दिल चाहिए होता, जो विपक्ष के पास नहीं है, जो अपने मैनिफेस्टो में लिखते थे 74 साल नहीं कर पाए, आज उसकी तारीफ करने की बजाय उसकी बुराई कर रहे हैं। जवाब सुनिएगा। अंजना जी, अभी आतंकवादी की बात बताई जा रही थी। जरा पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी से, काजू किशमिश खिलाते हुए जहाज से कौन ले गया था जर महमूद को? चलिए सर, आपको आपके घर तक छोड़ आते, कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ोगे, वकील करना पड़ेगा, बहुत झंझट होगा। आइए चार्टर्ड में बैठाते हैं, आपको बढ़िया खाना खिलाते हैं और आपके कंधार तक आपको घर में छोड़ के आते हैं। कौन लेके गया था भैया? और कौन मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटाए? ऑल पार्टी मीटिंग में दंगाई थे, आपकी पार्टी नहीं थी, मुजफ्फरनगर के दंगा में जो पंचायत नहीं थी, ऑल पार्टी मीटिंग में मुकदमे हटाए गए हैं। आप क्या परेशानी होगी? पेट में दर्द शुरू हो गया जब सही बात बोलती? तो मैं तो आपकी बात सुन रहा था। आपराधिक मुकदमे, दंगों के आपराधिक, अरे मैंने तो आपसे एक ही सवाल पूछा, धारा बता दो, कितना सजा है ये बता दो। नहीं बता पाए, कौन सा ये भी नहीं बता पाए। गौरव जी प्रदेश के अंदर में उन्नाव जैसी घटना हुई, महिला के साथ अत्याचार हुआ, ठीक है, चलिए जी, आप कह रही है मान लेते कोशिश हुई, वो तो उच्च न्यायालय को धन्यवाद दीजिए जिसके इंटरफेरेंस से बाद में उस व्यक्ति को सजा हुई।